अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और खैरियत से हैं। ईद जड़ी ना लग गई है तो ढेर सारी थकावट हो गई है। बहुत थकावट होती थी ईद की। ईद के दिनों में ना काम शाम हो रहे होते हैं सारे, और बस मुँह के खुलिए से पता लग रहा है। कल आंटी के घर से होके आई हूँ, कहीं पे जाने की ज़्यादा थकावट होती है। अब वो ढेर सारे कपड़े भी जमा हो गए हैं धोने वाले, और घर में ढेर सारा खलारा पड़ा हुआ है। ज्वेलरी जगह जगह, चूड़ियाँ, और वो साथ साथ चीज़ें नहीं समेटी जा रही थी, इसलिए तो बस अब साथ साथ काम होगा। खैर जी, ईद बहुत अच्छी गुजरी, खैरियत की गुजरी। अब डेली रूटीन शुरू हो गई हमारी। ये दे दे मुझे प्लीज़, दे दे। तो अभी हम लोग कर रहे थे डिसाइड। मैंने ये देखे मेरे हस्बैंड बैठे मेरे साथ जो छेड़खानी कर रहे हैं। हम लोग डिसाइड कर रहे थे मेन्यू किचन में बैठ के कि आज हमने क्या पकाना है। ये एक डेली का बहुत मेन सवाल होता है। और मैं कह रही थी सब्ज़ी बना लेते हैं, और ज़ेब कह रहे थे सब्ज़ी का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, कोई बीच की चीज़ बताओ। तो फिर कभी कोई ऑप्शन दे रही थी मैं, कभी कोई ऑप्शन दे रही थी। तो फ़िलहाल कह रही हूँ, फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि हम शामी कबाब बना लेते हैं। गुड ऑप्शन। मियाँ साहब को ये ऑप्शन पसंद आई है, तो मियाँ साहब को अभी मैं शामी कबाब ना वो नहीं बनाने जिसमें दाल आए, अच्छा जी मशीन ठीक है। से फिर वो बनाते हैं ना। मशीन जो है ना हमारे पास एक मशीन है, हाथ वाली मशीन। उससे हम उसका मटेरियल जो है ना आपकी ड्यूटी लगाएंगे। और अपने पे रखो भाई ठीक कैमरा। बनाएंगे शामी कबाब। उसके लिए जा रहे हैं मियाँ साहब बाज़ार दाल लेने के लिए। सारी चीज़ें शामी कबाब की जो भी चाहिए, कुछ मेन ग्रोसरी करने वाली है। और मैं कह रही थी कि मैं भी चलिए, दे खुद भी नींद आई हुई है। मैंने कहा था अच्छा मैं भी चलती हूँ। कहते नहीं आप घर में बैठ के नाश्ता करें, मैं बस अभी लेके आया। मैंने कहा था मैं अपने व्यूअर्स को भी अच्छा साथ साथ मुझे दिखा बता, दूँगी मैं क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ, कहाँ कहाँ से कर रही हूँ। बता लाना क्या क्या। एक तो दाल, चिकन, पुदीना, अंडे, बस और चीनी और मिर्चें दूध। मिर्चें भी, मिर्चें, हरी मिर्चें भी लानी है। पैसे दो बेगम ने आपको पैसे दे दिए हैं। बेगम हम यहाँ बैठी हैं आपको रुखसत करने के लिए। हमारे खानदान में बेगमों के पास माल होता है। अच्छा चले जी, फिर आप उठ जाए अब यहाँ से। बच्चे हमारे सारे सोए हैं इस टाइम, इसीलिए इतनी खामोशी सन्नाटा हुआ है। मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं नाश्ता कर लूँ, बहुत भूख लग रही है मुझे। उसके बाद फिर बच्चों का शोर शराबा, फिर बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना चाहिए। उठते साथ उनको भी भूख लगी होती है। तो फिर आपसे मुलाकात होती है ज़रा नाश्ता नुश्ता करके, और फिर आते हैं शामी कबाब की तैयारी। आवाज़ ही बैठी हुई है। A few moments later. तो फाइनली मैंने मना लिया मियाँ साहब को कि मुझे भी ले जाए बाज़ार। आज मैं वो छोटा सा बच्चा बनी हुई हूँ फिरने वाला। तो हम चलते हैं बाज़ार, आज। और उसमें बैठ के हम बाज़ार जाएंगे, आपको बाज़ार भी साथ साथ घुमाऊंगे अपने कि ईद के फ़ौरन बाद क्या सूरत हाल होती है वहाँ। ये वाली टैक्स शॉप होती थी जहाँ से हम चीज़ें लेते थे, बंद हो गई है? नहीं है अभी भी यार। क्या रेट चल रहा है पेट्रोल का? हमारा मोबाइल इतना खसी नज़र ही नहीं आ रहा है। 1, हाँ काफ़ी रेट है। और हमने कितना पेट्रोल डलवाना है? अब हम क्या ले लेंगे? मौका पोंका। एक पोंका तुम्हारा बड़ा फेमस होता था, याद है? फेसबुक पे जो मुझे वो भेजते थे, क्या नाम होता था उसका? हाथ बेचते हैं। ये जी हमारी आ गई है मंजिल, गोर में, हमारा गोर में।
आज मुझे नहीं पता मंगवाए हैं। मुझे लगा था उसने वो मंगवाए हैं, क्या कहते हैं, उसने मुझे लगा वो लस्सी कहाँ से जाग गई आज। रायते में से देख एक ले ले। नहीं ये नहीं लेना हमने रायता, हमने दही लेना है। खुला रायता खुला रायता कह रही, खुली दही लेंगे। मतलब 70 वाली नहीं पड़ी। हमारा तो बिल नहीं बना अभी। ये वाली रोड सारी एकेडमीज़ की रोड है, एकेडमीज़ स्कूल्स। आज वाकई ही पता लग रहा है कि ईद ख़त्म हो गई है। मैं कहा बाज़ार के सन्नाटे तो दिखाएं आवाम को। ये देखें नाज़रीन, ये वो बाज़ार है जो ईद वाले दिन चहक पहक रहा था, खाली ऐसा लग रहा है जितवार है। पूरी की गई है, ये शर्लों वाली गन इसकी फंसी हुई थी। गंदी ख्वाहिश, ये भी बता। ये गन्स लेना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। मेरे पापा मुझे कहा करते थे गन्स के साथ ना खेला, गन्स के साथ ना खेला। और वही बात मैं गलत पासे टुर गया। कौन से गलत पासे टुरे आप? तो अब मैं बच्चा बन गया हूँ। अच्छा, सही कहते हैं कि शादी के बाद सुधर जाता है इंसान। तो लस्सी पीने के लिए सुबह बीवी की इजाज़त लेनी पड़ रही थी। लस्सी पी लूँ। बड़ा दिल कर रहा था लस्सी पीने का, गौरमे की। पापा ने मुझे कितनी गौरमे 3 दफ़ा कहा लस्सी ले लूँ, लस्सी ले लूँ। बहुत भोजन कैशियर वो भी देख रहा था हम दोनों को, ये क्या कर रहे हैं। डिसाइड करके ले जाना था। खोल इसको, क्या है ये? जी आ रही हूँ। ग्रैंड ओपनिंग ऑफ शर्लो वाली पिस्तौल। मेरे शामी कबाब तो रेडी होने वाले हैं। ये देखिए दाल हो गई है, बस थोड़ा सा पानी है इसमें। क्या है? शामी कबाब। हाँ जी, शामी कबाब की दाल है। रोटियाँ पक चुकी हैं, मैंने तो गैस पे चली है के साथ। तो रोटी बस निकाल खाएं इनसे। कैसे निकलता है? ये बटन दबा के फिर ये बटन होता है, ये वाला निकलता है। यार पहले नहीं चलाई। बटन दबाओ पहले, अब निकालो। तो ये शर्ले ख़त्म तो ख़त्म फिर। ये एक पैकेट, ये इसमें से एक शल्ला निकाल के चेक करो ना, पहले आपको दिखाऊं। डल गया, अब इसको लोड करो। चलाओ? हाँ चलाओ, नहीं लोड करो। लोड जोर लगाओ बेटा। मोबाइल पापा की रिकॉर्डिंग करो। ये हो गई है। चलो पकड़ लो। ध्यान में मारना, इधर लग के फिर ऊपर वापस किसी चीज़ का निशाना बना दो ना। ये देखो, ये देखो, ये माचिस पहन लो, इसका निशाना। ये माचिस वहाँ खड़ी कर, इसका भी निशाना लगाते हैं। और माचिस फटेगी तो नहीं? नहीं नहीं, थोड़ा सा ऊपर लगा। किधर है? 1 hour later. फिर शामी कबाबों के वो करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए ना, ये मशीन सेट कर ली है हमने। मियाँ साहब ने ही सेट की है, और मियाँ साहब का ही हाथ चलेगा यहाँ पे, मेरे हाथ यहाँ पे चलेंगे दाल पे। और आज की शामी कबाबों की वजह से काम लेट हो गया खाने का, काफ़ी ज़्यादा ही। ये चिकन जो है ना, मैं इसमें से निकाल रही हूँ, क्योंकि चिकन मैंने करना होता है रेशे, मैं चिकन बीच में नहीं करती, इसलिए चिकन जो है ना वो निकलेगा। उसके बाद फिर साथ साथ बल्कि मैं डालती जाती हूँ, तो मैं निकालूंगी चिकन खुली।
प्रेस भी करो इसको थोड़ा सा, करती हूँ। प्लेट रखो आगे। हर चीज़ सिखानी पड़ेगी, हर चीज़ है। हाँ जी जी, ये मशीन याद है आपको पसंद ही नहीं आती दीदी, कहते रहने दो वैसे ही कर लेते। और आज कहते आज ये वाली मशीन में हमने करने हैं ताकि एक जैसी दाल हो फिर। जी क्या है ये, क्या है? हाँ हाँ अच्छा, मैं आती हूँ। तो अब दूसरा पूर डला इसमें, पहला पूर अंदर ही रह गया। हाँ, वो मशीन के अंदर ही रह गया यहाँ आते आते तक। ये क्या लग रहा है, शर्म जहाँ करते मुझे हैं। लगता है कि ये कटर नहीं सही लगा। सबर आपके कहने भी हुआ जो हुआ है। ये मुझे मैं कह भी रहा था इस तरह नहीं लगना इसमें। जी आप कह रहे थे, आपने मेरे से पूछा है। तो मुझे शक था ना कि ऐसे अल्लाह, नहीं ये लगना। वाली जाली फिट करना तो वैसे ही एक बहुत बड़ा अजाब है मेरे लिए। हाँ, इसी वजह से नहीं जला पहले किससे दी मान ली जी अब हुंदी। ये याद रहेगा, है ना? याद रहेगा कि नहीं? अपने आप से ये बात कर, अपने आप से नहीं सवाल नहीं, कर मैं अपने आप से कह रही हूँ कि अब ये याद रहेगा कि नहीं पता नहीं है। अब जब तक दोबारा शामी के बाद मैंने फिर भूल जाएगा। Two 2,000 years later. ये देखिए जी, अब कटर सही लगाया, हम दोनों मियाँ बीवी कामयाब हो गए हैं। हाँ जी, ये सेवियां है शामी कबाबों की सोइयाँ। ये मशीन का पता मैंने कह के अम्मा से बनवाई थी, मैंने कहा मुझे ये वाली मशीन लाजमी आपने लेके देनी है, हाथ वाली। और अब हम सोच रहे हैं हम कटर कह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चॉपर लेंगे इंशाल्लाह, जिसमें ऐसे डालेंगे सारा मिक्सचर इकट्ठा ही और बस चॉप हो जाएगा। ये चिकन है बीच में। अगर इसमें तो चिकन है तो वो बस हो जाएगा बीच में। ये भी डाल दूँ बीच में, तो फलूदा निकला हुआ है। ये लो। ये करने का मकसद भी बताओ ना ये कि क्या- दाना नहीं आता। हाँ बिल्कुल, अच्छा ये रहेगा, एक जैसा ग्राइंड हो गया ये स्मूथ। ये देखो बिस्किट ही लग रहा है। अरे मैं नहीं अभी आ सकती, अभी मैं ये काम कर रही हूँ अपना। 6 hours later. ले जी, शामी कबाब तो हमारे तले ले लेके बन गए हैं, बड़ी देर के बन गए हुए हैं। और 6 बजे का टाइम हो गया है। हमारी गैस ने हमें इतना तंग किया, ईद जैसी गुजरी उन्होंने गैस वालों ने हमें याद करवाया कि ईद लंघ गई है, अपनी औकात से वापस आ जाओ। तो ये देखें, ये गैस इतनी हल्की हल्की गैस पे ये शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं। ये आलू वाली टिक्कियाँ। हाँ, और ये रायता भी बन गया है। और ये सुबह का नाश्ता जो है ना मुझे गुस्से से ना देखो, वो लग रहे हैं आप, वो क्या था, एक पंजाबी फिल्मों का बड़ा कैरेक्टर है फेमस, सुल्तान राय लगे हैं मुझे एकदम। अच्छा, मैंने इसके नीचे चूल्हा जलाया हुआ है, फिर और बन जाए तो फिर साथ साथ देती जाती हूँ। तो हम लोग ये खाने लगे हैं खाना खाना। इसी के साथ फिर आज का व्लॉग जो है मैं एंड करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग ख़त्म करने लगी हूँ। आप लोगों से फिर मुलाकात होती है कल के व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।